क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक कोऑर्डिनेटर बना के दिखाया था और हमें एक नॉन यानी कि कॉनकेव कोऑर्डिनेटर बनाना है। तो हमने कोऑर्डिनेटर कुछ ऐसा बना लिया है, यस, ए बी सी डी। अगर मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाऊं तो ये एक तरह से ट्राइंगल बन चुका है। 180 180, तो दोनों का 180 प्लस 180 आप करते हो तो आपको कितना मिलता है 360। इसका मतलब जो क्वेश्चन था हमारा कि क्या मीन्स नॉन कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर भी 360 का हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। In the textbook, question number 4 is given, a table is given, in the table figures are given and the side is given and the angle sum। 3 के लिए अब हमें पता है 180 होता है ट्राइंगल। अगर हम 4 साइड के कोऑर्डिनेटर को 2 पार्ट में ट्राइंगल के डिवाइड कर देते हैं और 2 से, तो 180 को 2 टाइम इंटू करें तो हमें जो भी है मिल जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2, यस, तो आंसर बचेगा 2। तो 2 को 4 साइड है, 2 से माइनस किया, क्यों 2 से, क्योंकि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। रिमेनिंग जो बचा उसको इनटू किया तो 360 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 है, 5 में कितने ट्राइंगल, 1 2 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 180 करोगे, जो भी आंसर है वो आ जाएगा, यस। तो ये बताया गया है। फिर ऐसे ही 6 है, तो कितने ट्राइंगल बने, 4, तो 4 को 180 से करोगे तो इसके जो भी यस डिग्री होंगे वो आपको मिल जाएंगे। वैसे तो ये हेप्टागोन है, ये पेंटागोन है, यस, ये कोऑर्डिनेटर है, ये ट्राइंगल है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला की हम बात करने वाले हैं कि जो भी नंबर ऑफ साइड्स हो उसको आप 2 से बस डिडक्ट कर दीजिए, फिर 180 से इंटू कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। ऑलरेडी हमें हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो नंबर ऑफ साइड 7 होगा तो क्या होगा, 8 होगा तो क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा, n होगा तो क्या होगा। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड कितने हैं, यस, तो यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 7 आर देयर। तो यहाँ पे जो आपका एंगल सम बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है 7 माइनस 2, 2 हर में से डिडक्ट होगा, तो हमें पता है कि आंसर बचेगा 5। 5 को आपको किसके साथ इंटू करना है, 180 के साथ। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज डिग्री इन दिस 900, यस, यानी कि 7 साइड वाला जो होगा उसको आपको इसका डिग्री इतना होगा। फिर बी क्वेश्चन में दिया गया है 8 अगर साइड होंगे तो क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर, तो यहाँ पे आंसर होगा कि नंबर ऑफ साइड्स आर देयर 8। फिर एंगल सम आप फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल सम में आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस 2 6, 6 इंटू 180 आप इंटू करिए, व्हाट इज द आंसर, यस, द आंसर इज 1080 डिग्री इज द आंसर, यस। देन आपको नेक्स्ट वाला भी दिया गया है 10 के साथ, अगर 10 होगा तो क्या होगा, यस। तो सी क्वेश्चन है, इफ द 10, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, how many sides are there, 10 are there। now what is the angle sum, angle sum is 10 minus 2, it means that 8 into 180। now what will be the answer, yes, 8 into 2, the answer will be, yes, 1440 degree, this is your answer, okay। now the last question, yes, what is given at the last question, the last question, it is given that suppose if the side is n, then to here the number of sides, how many sides are there, yes, it is n। now what is the angle sum, yes, the angle sum is, yes, n minus 2 into 180, whatever the result will come, it will come here like a x type, okay, or you can say about the n, okay, degree, the answer will come। so this is our 4th question। now we move to the 5th question। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया, जिसमें हमें पूछा गया कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो हमें पता है रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसके एंगल्स इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो, यस। तो अब यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यस, 3 साइड वाला कोई चित्र बनाइए। तो चलिए हमने यहाँ पर बना लिया है एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, यस, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नेक्स्ट B1 इज गिवन कि अब हम 4 साइड का एक डायग्राम बनाएं।
तो हमने यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है। क्या बना लिया है? स्क्वायर। 90 90 90 90। यस, तो ये हमारा स्क्वायर है जो हमने बना लिया है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें 6 साइड वाला कुछ बनाना है। तो हमें पता है कि ये जो 6 साइड वाला है, यस, ये हमारा क्या है? यस, हम इसको हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेक्सागोन। और हेक्सागोन हमने बनाया था पहले भी फिगर में। एक ऐसे लाइन बनाइए, एक ऐसे लाइन बनाइए, एक ऐसे करिए, एक ऐसे करिए, एक ऐसे करिए, एक ऐसे करिए। यस, तो ये हेक्सागोन है। इसके जो भी एंगल्स होंगे आपस में सिमिलर होंगे। यस, इसके जो भी साइड्स होंगे वो भी सेम होंगे, साइड्स भी सेम होंगे एक दूसरे से, ऐसा। तो ये हेक्सागोन बनाया। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स। एक्स एक्स जहाँ पे उसे फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइड देखना है। 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का 360 होता है। 50 + 130 + 120 दोनों को ऐड करो। यस, और 360 से माइनस करो, जो भी रिमेनिंग होगा वो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम बी फिगर की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल है, यानी कि 90 होगा। तो 90 60 70 360 से माइनस करो, आंसर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यस, अब आप यहाँ पे आ जाइए। 1 2 3 4 5, ये आपका 5 साइडेड है और इसका फिगर का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, सी वाला फिगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमें पता है कि कोई भी जो, अगर हम प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं तो हमें पता है ये 180 डिग्री आता है, यानी कि एक सीधा लाइन 180। ऐसे ये भी हम मान लेते हैं कि 180 है। अगर 70 इतना है तो 180 माइनस 70, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना एंगल बचेगा? यस, तो आप देखिए, आप करिए 180 माइनस 70, 0 1 1। व्हाट इज़ द आंसर? यानी कि ये कितना डिग्री हुआ? 110। अगर ये 180 मानते हैं तो 60 है, तो ये कितना होना चाहिए फिर? तो इसका मतलब ये 120 होगा डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा है? इक्वेशन ये आपके पास बन रहा है, यस, कि 30 डिग्री प्लस एक्स आया प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू हाउ मच? यस, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पता करना पड़ेगा कि ये कितना होना चाहिए डिग्री एग्जैक्टली। यस, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि पेंटागन है, तो पेंटागन जो होता है वो कितने का होता है? 540 डिग्री का होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2x, यस, बन गया है, एंड देन 110 प्लस 120, यस, इनको आप ऐड करें। 110 प्लस 120 प्लस 30, 0 5 6, 260। व्हाट इज़ द आंसर? 260 डिग्री। अब इस 260 डिग्री है तो 2x यहीं रहेगा, ट्रांसपोज कर देंगे हम, माइनस हो जाएगा 60 से। नाउ व्हाट इज़ द रिमेनिंग? तो आप यहाँ पे देखें कि 540 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना? यस, 260 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 कट 4 14, 14 में से 6 माइनस किया, आंसर इज 8, एंड देन 4 माइनस 2 280। तो x यहीं पे रहेगा, देन 280 को 2 से डिवाइड करेंगे। यस, नाउ व्हाट इज़ द आंसर? जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 140, यानी कि जो x का वैल्यू है कितना आया? 140। यस, तो आपको यहाँ पर दोनों जो x हैं वो कितने वैल्यू के हैं? 140। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको ये कितना का मिलेगा? पेंटागन 5 साइड है इसलिए पेंटागन है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हमें यहाँ पर भी एक डी फिगर दिया गया है। डी फिगर में भी साइड गिने, 1 साइड 2 3 4 5। तो 5 साइड है, मतलब ये क्या है? पेंटागन है। और पेंटागन का टोटल सम क्या होता है? टोटल सम होता है 540। यस, तो यहाँ पे x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 540 कितना होता है? 540 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने x हैं आपके पास? 5x इक्वल टू 540। तो x यहीं पे रहेगा, 540 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे। व्हाट द आंसर यू विल गेट? 108 डिग्री यू विल गेट द आंसर।
तो ईच जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 108 का बन रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट आपका दिया गया है 7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये z है, ये y है और ये x है। अंदर इंटरनल दिया गया है, तो हमें पता है कि जो सम है, द सम ऑफ ट्राइंगल, वो कितना आता है 180। मान लेते हैं कि ये दो एंगल दिए गए और ये एंगल ए मान लेते हैं। यस, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो आप देखेंगे प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए का जो वैल्यू आपका आएगा 180 माइनस 120। यस, तो एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? यस, इट इज़ 60 डिग्री। व्हाट इज़ गिवन? 60 डिग्री। तो अब मान लेते हैं कि ये एंगल तो हमें मिल गया कि भाई ये 60 है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये जो सीधी लाइन जाती है ये 180 रिप्रेजेंट करती है। अब 180 में से 60 ऑलरेडी आ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एंगल वाई आपको फाइंड आउट करना है, प्लस जो सेकेंड एंगल है, यस इट इज़ गिवन ऑलरेडी 60 और ये है टोटल 180 का। यस, तो आप देखेंगे यहाँ पर एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। व्हाट इज़ द आंसर? एंगल वाई इज़ 120 डिग्री। कितने डिग्री आया एंगल वाई? 120 डिग्री। तो आपको ये 120 डिग्री मिल गया है। अब हम नेक्स्ट एंगल जेड फाइंड आउट करेंगे। तो जेड एंगल कैसे फाइंड आउट कर? जेड एंगल के लिए भी यही सेम प्रॉपर्टी है कि अगर ये सीधी लाइन है और ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि ये 180 है। तो 180 माइनस, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, प्लस इस जो दूसरा एंगल आपको मिला है, यस इट इज़ गिवन x, और हमें पता है इन दोनों का टोटल 180 होना है। तो x हियर 180 माइनस 90 एंड द आंसर इज़ 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल x है। अब हमें एंगल z फाइंड आउट करना है। तो z इज़ नॉट गिवन। यस, तो एंगल z इज़ नॉट गिवन। तो हमें क्या करना है? हमें ये पता है कि जो लाइन है वो 180 की है, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यस एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 30 एंगल z, तो 30 माइनस कर दीजिए। व्हाट इज़ द आंसर? 150 डिग्री। व्हाट इज़ द आंसर? 150 डिग्री। यस, और फिर मैं आपको बताऊं कि अगर एंगल x है प्लस एंगल y है या फिर एंगल z है, तो आप इनको प्लस करके देखिए। z का आया 150 डिग्री, y का आया 90 डिग्री, देन x का आया x का है 90 डिग्री, y का आया 120 डिग्री। तो आप इनको ऐड करिए। यस, 90 प्लस 120 प्लस 150 0, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 यस 16 का 6 1 कैरी, देन 360। व्हाट इज़ द आंसर? 360 डिग्री इज़ द आंसर। तो एंगल अगर आप इनको सम करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 360 डिग्री इज़ द आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है? सेम वही पहले वाली मेथड से ही हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनल जो भी एंगल हैं वो 360 के होंगे। यस, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया तो हम मान लेते हैं बी। तो एंगल बी प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 180 डिग्री 120 डिग्री इक्वल टू 360। तो जब आप इनको प्लस करते हो 60 प्लस 180 प्लस 120 0, यस 10 16 का 6 1 कैरी, तो कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। तो इसका मतलब कि एंगल बी, यस एंगल क्या होना चाहिए? एंगल बी। ठीक है, एक मिनट। तो बच्चों आप देखेंगे 0 प्लस 0 0, 6 10 10 प्लस 16 16 का 6 1 कैरी, तो 260। व्हाट इज़ द आंसर? 260। तो आप यहाँ पे देखेंगे 360 माइनस 260। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग? एंगल बी। एंगल बी इज़ 100। व्हाट इज़ द डिग्री? तो एंगल बी हमें मिल चुका है 100। ये पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया कि अगर एंगल बी 100 है तो हमें पता है एंगल बी यानी कि 100 प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल टू कितना होना है? ये लाइन सीधा गया तो 180 होना है।
तो एंगल W इक्वल टू 180 माइनस 100, तो आपके पास आंसर एंगल W के लिए क्या बचा है 80। तो एंगल W क्या है 80 डिग्री है। समझ गए। अब ऐसे ही हम यहाँ पर भी बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये जो एंगल 60 है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड में हम Z पे आ गए हैं। तो अगर मान लेते हैं 60 डिग्री दिया गया है और एंगल Z हमें फाइंड आउट करना है और ये 180 होना है, तो हमें पता है कि क्या करना है, एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 60 आप करेंगे तो आपको एंगल Z कितना मिलेगा 120। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एंगल Z 120। यस 120 आपको एंगल Z का डिग्री मिलेगा। यस फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर फोर्थ यानी कि y सॉल्यूशन, तो y में भी पता है एंगल y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो हमें पता है एंगल y जो है वो 180 माइनस 80, तो एंगल y जो है वो आपको 100 मिलने वाला है। व्हाट इज़ द आंसर 100। y का भी 100 आएगा। देन लास्ट एंगल इट इज़ एंगल x। तो पांचवा एंगल, यस पहले तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंगल x प्लस 120 डिग्री, हमें पता है कि 180 का लाइन है। एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो व्हाट इज़ द आंसर एंगल 60 इज़ द आंसर। तो आपको सारे एंगल मिल चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। ओके, बार बार वीडियो देखिए और समझिए, आपको पता चलेगा।